जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमें संभाला होगा और वो संभाला है और आपको भी संभाला होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक बार फिर से उसने मिलने का मौका दिया कि हम एक दूसरे से मिल सकते हैं और मिलकर के परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। धन्यवाद हो आपके प्यार के लिए जो आपने दिखाया है। आप वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और मुझे आशा है कि इन वीडियोस के द्वारा, इन मैसेजेस के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषें दे रहा होगा। आइए क्यों ना हम एक नया विषय आज देखें और एक नए विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। और आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है वो है दोस्त, फ्रेंड। और मैं कुछ से कहूंगी कि क्या आपके पास सच्चा मित्र है? डू यू हैव ए ट्रू फ्रेंड? डू यू हैव ए ट्रू फ्रेंड? क्या आपके पास सच्चा मित्र है? आइए इससे पहले कि हम आगे डिस्कस करें या सीखें कि परमेश्वर वचन हमसे क्या बताना चाहता है, आप मेरे साथ खोल लीजिए नीति वचन और उसका 18वां अध्याय और उसके 24वां पद है ना। प्रोवर्ब्स, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्सेस 24। यह इस प्रकार से लिखा है, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा भी मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। बड़ा सुंदर वचन है जो सुलेमान ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ लिखा है। और हम सब जानते हैं सुलेमान जैसा बुद्धिमान राजा ना तो कोई था और ना ही कोई है, और मैं सोचती शायद कोई होगा भी नहीं, क्योंकि ये परमिशन स्पेशल उसको वरदान दिया था। उसने कहा था कि क्योंकि तूने वो मांगा है, मतलब धन दौलत संपत्ति वो सब चीजें नहीं मांगी है, मतलब न्याय करने के लिए बुद्धि मांगी है। इसलिए क्या है, तेरे बराबर ना तो कोई बुद्धिमान था, ना कोई है, ना कोई होगा। परमेश्वर से बहुत बुद्धि दी और उस बुद्धि के वचनों को राजा सुलेमान ने क्या करा, नीति वचन में लिख दिया है। और उसको नीति के वचन बना करके हमारे डेली लाइफ के लिए वो हमने लिख दिया है। और यहाँ पे जो सुलेमान जो राजा है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मित्रों के बढ़ने से तो नाश होता है, परंतु तो ऐसा भी मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। अर्थात ये बात देखी गई कि बहुत सारे मित्र होते हैं तो केवल मतलब हमारे साथ गलत भी हो जाता है, परंतु एक ऐसा मित्र भी होना बहुत जरूरी है। एक ऐसा भी मित्र होता है जो हमारा भाई या हमारी बहन से भी हमारे लिए ज्यादा हो जाता है। जहाँ हमारे भाई नहीं पहुंच पाते, जहाँ हमारी बहनें नहीं पहुंच पाती, जहाँ हमारे माता पिता नहीं पहुंच पाते, वहां हमारा मित्र पहुंच पाता है। तो एक सच्चा जो मित्र है वो बहुत ही मुश्किल से मित्र मिलता है, और सच्चा मित्र जो होता है वो क्या है, वो भाई से भी अधिक क्या है, मिला रहता है। इसलिए आज हम देखेंगे कि सच्चा मित्र क्या कौन होता है और उसकी क्या गुण होते हैं, आखिर सच्चे मित्र कैसा होना चाहिए और कौन है हमारा सच्चा मित्र, ये हम सीखने जा रहे हैं। और पहली बात हम सीखेंगे, सच्चा मित्र जो होता है वो क्या होता है, अ ट्रू फ्रेंड लव्स एट ऑल द टाइम। अर्थात सच्चा मित्र हर समय प्रेम करता है। सच्चा मित्र हमारा वही होता है कि हमसे हर समय का मतलब है हमारी परिस्थितियों से, यदि हमारा समय अच्छा है तभी वो हमसे प्रेम नहीं करेगा। वो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं, शादियों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हमारा बहुत अच्छा जीवन चल रहा है और हमारे पास खूब पैसा है, हम खूब अच्छा कमा रहे हैं, तो हमारा सच्चा मित्र हमारे साथ है, हमारे खाने में, हमारे पीने में। जैसे हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल में बताना चाहूंगी, उड़ाव पुत्र की कहानी। उसके मित्र तब तक उसके साथ रहे जब उसके पास पैसा था। हम सब जानते हैं उड़ाव पुत्र ने क्या किया, क्या कहते हैं कि जाकर के उस छोटे बेटे ने अपने पिता से पूरा अधिकार मांग लिया, पूरी संपत्ति मांग ली और ले जाकर के दूर देश को चला गया। और उसके साथ वो अकेला नहीं गया, उसके साथ उसके दोस्त भी साथ में गए। और वचन बताता है कि उसके दोस्त तब तक उसके दोस्त साथ रहे जब तक उसके पास पैसा रहा, और जब उसके पास पैसा खत्म हो गया, जब दुख आने लगे, कष्ट आने लगे, पैसा समाप्त हो गया, जब भूखों मरने लगा, उसके जो फ्रेंड थे वो धीरे 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 सारे क्या हो गए, चले गए। परंतु जो सच्चा जो मित्र होता है वो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, सिर्फ पैसे में ही नहीं, सिर्फ हमारे सुख में ही नहीं, परंतु हमारे दुख में भी, हर परिस्थिति में सच्चा मित्र हमारे साथ रहता है। क्योंकि यदि हम देखें इसी नीति वचन के 17 अध्याय उसके 17वां पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 17, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मित्र सब समूह में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हालेलुया।
मित्र कैसा रहता है, वो सब समय में प्रेम रखता है। कैसा भी समय क्यों ना आ जाए, हर समय में हमसे क्या करेगा, प्रेम आ जाए। जब हम दुख में भी होंगे, परेशानी में होंगे, जब हम निराशा में होंगे, जब हम हताशा में होंगे, जब हम असफलताओं में होंगे, जब हम निराश होंगे, जब हमें दिख रहा हो कि हमें कोई आशा नहीं है, वो उस समय पर भी हमारे साथ रहता है। या हम बीमारी की बिस्तर पे ही क्यों ना हम पड़े रहें, तब भी वो हमारे साथ रहता है। वो हमें छोड़ता नहीं है। हम कमजोर हो जाए, हम बदसूरत हो जाए, कहते हैं हम जैसे मर्जी हो, सच्चा मित्र कभी भी नहीं छोड़ता। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ कर रहा है कि जो सच्चा जो मित्र है वो सब समों में, हाँ, सारे सुख में भी और दुख में भी, कष्ट में भी और हर्ष में भी, परेशानियों में भी और खुशी में भी, सब समयों में सच्चा मित्र क्या रहता है, हमारे साथ रहता है। हर समय वो हमारे साथ रहता है। वो हमें कभी छोड़ता नहीं है। क्योंकि यदि हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार, आप मेरे साथ खोल लीजिए यूहन्ना की पत्री और उसका 15वां अध्याय और उसके 13वें पद। यहाँ पे इस प्रकार से परमेश्वर का दास कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। क्या ऐसा आपने सुना है कभी कि कोई मित्र ने अपने मित्र के लिए प्राण दे दिया? यस, ऐसा होता है। यदि सच्चा मित्र है तो वो अपने मित्र के लिए प्राण देने के लिए राजी हो जाएगा। और ऐसा मित्र यदि हमारे पास है तो ये बड़ी ही सौभाग्य की बात है। हम धन्य हैं ऐसे मित्र पा करके जो हमारे साथ खड़े और कह सकते हैं कि तू परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। हर तरीके से मैं तेरे साथ हूँ और तेरे लिए यदि मुझे मरना भी पड़े तो मैं मरूंगा, मैं अपनी जान दूंगा, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। क्योंकि साफ परमेश्वर का वचन होता है कि और इससे बड़ा प्रेम हो ही नहीं सकता। यदि एक मित्र हमारे एक दूसरे मित्र के लिए प्राण दे रहा है, उससे बड़ा प्रेम नहीं हो सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले हमें पहचानने की आवश्यकता है कि सच्चा मित्र कौन है। और सच्चा मित्र वो ही होता है पहला कि जो हर समय, सब समय में हमारे साथ खड़ा हो और जो अपने आप को देने के लिए तैयार हो जाए, अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाए, वो होता है सच्चा मित्र। दूसरी बात, जो सच्चा मित्र के जो गुण होते हैं, सच्चा मित्र जो गुण होता है वो होता है सच्चा मित्र सही मार्ग दिखाता है। अर्थात अ ट्रू फ्रेंड गिव्स गॉडली करेक्शन। हालेलुया। सच्चा मित्र क्या होता है, हमें सही मार्ग दिखाएगा। वो हमें कभी भी गलत मार्ग के लिए हमें हमें उत्साहित नहीं करेगा, हमें हमें हमारा मार्गदर्शन नहीं करेगा, वो हमें प्रोत्साहित नहीं करेगा। नहीं, हाँ हाँ, यदि अच्छा क्या कहते हैं, सिनेमा हॉल में जा रहे हो घूमने के लिए, सच्चा मित्र कभी नहीं कहेगा कि हाँ ठीक है हम वो मूवियाँ देखने जा रहे हैं, क्लास बंक करके हम मूवी देखने जा रहे हैं, या क्लास बंक करके फ्रेंड्स का घूमने जा रहे हैं, मॉल घूमने जा रहे हैं, या हम अन्य चीजों को हम कर रहे हैं, कोई गलत संगति में के लिए जा रहे हैं। सच्चा मित्र कभी ऐसा नहीं करता, वो हमें सही मार्ग बताता है। वही सच्चा मित्र है। यदि हमारा मित्र और गलत रास्ते पे जा रहा है या हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं और हमारा मित्र आकर के कहे नहीं तू रॉन्ग है, ये सही नहीं है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये रास्ता गलत है, ये संगति गलत है, और यदि यदि ऐसा हमारे साथ हमारा मित्र कर रहा है तो ये सबसे बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अब क्योंकि जो सच्चा मित्र है वो हमेशा हमें सही मार्ग दिखाता है। क्योंकि यदि हम देखें नीति वचन और उसका 27 अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 और उसके हम देखेंगे 6 पद में, यहाँ परमेश्वर का जो दास साफ कह रहा है, वो कह रहा है कि जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है और बैरी अधिक चुंबन करता है। हालेलुया। अर्थात जो मित्र होता है, हो सकता है कि जब वो हमें सही मार्ग दिखाएगा, हमें सही रास्ता दिखाएगा, तो हमको चोट लगे, अरे कैसा मेरा मित्र है, मैं तो कह रहा हूँ चलो घुमा के लेके आऊं और ये मान नहीं रहा है, ये कह रहा है ये गलत है, तो हमें क्या होगा? हो सकता है कि हमें घाव लगे, हमें चोट पहुंचे, हम परेशान हो और हम उसकी बातों से हम एग्री ना हो। लेकिन सच्चा मित्र वही है जो शायद हमें घाव तो दे रहा है लेकिन वो हमारी भलाई के लिए है। और ऐसा मित्र पाना बहुत ही बड़ी बात है। और यदि हम देखें इसी का 27 का 17 अध्याय, सॉरी 27 का 17वां पद, यहाँ पर ये परमेश्वर का दास साफ कह रहा हुआ है। हम यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है कि जैसे लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जब हम लोहे को लोहे से घिसते हैं तो लोहा जो एक दूसरे में लगकर क्या हो जाता है, वो चमक जाता है। वैसे ही यदि हमारी जो दोस्ती है
वो एक अच्छे मित्र के साथ है, सही मित्र के साथ। गलत मित्र की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सही मित्र के साथ है। हमारा मित्र हमें सही मार्गदर्शन दे रहा है, तो हमारा जो चेहरा है वो क्या हो जाता है, वो चमक जाता है, हम चमकदार बन जाते हैं। क्योंकि सही मित्र हमें सही कार्य करने को उकसाएगा, सही सही रास्ते में चलने के लिए उकसाएगा, वो हमें सही निर्णय लेने के लिए वो हमें प्रेरित करेगा, हमें कहेगा कि नहीं ये गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं ऐसा कर। वो होता है सच्चा मित्र। अर्थात हमें देखने की जरूरत है कि आज हम कैसा मित्र ढूंढ रहे हैं। तो वो सही मित्र होता है कि जो हमें सच्चा मार्ग क्या करता है, दिखाता है। वो हमें गलत मार्ग नहीं दिखाता है। यदि हम देखें गलतियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय और उसके 1 पद में लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो अधिक आत्मिक और नम्रता के साथ ऐसे ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। आपने देखा, आपने सुना होगा, केवल मित्र ही मित्र को फंसा देता है। मनुष्य हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हम गलतियों में पड़ जाते हैं, हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने दोस्तों को ठोकर खिलाएं। इसका ये मतलब नहीं कि हम उनके पर हंसी उड़ाएं या उनको हम पकड़वा दें, उनको हम क्या करें, और बजाय बजाय उनको उस परिस्थिति से निकालने के हम उसको और उसमें ढकेल दें और उसको उसमें गिरा रहने दें और फिर उसका तमाशा बनाए। नहीं, वचन साफ कह रहा है, यदि कोई ऐसा है, ऐसा कोई कमजोर है, तो हमें क्या करना है, उसको अपनी संगति में उसको ले लेता है, उसको हमें ले लेना है। क्या कर लेना, उसको अपने पास में ले लेना है और उसको क्या करता है, उसको आत्मिक रूप से भी और हमें उसको मानसिक रूप से भी हमें उसको क्या करना है, उसको प्रेरित करना, उसको सांत्वना देना है, उसको बताना है कि नहीं कोई बात नहीं है, गलतियां सभी से होती हैं, उसको गलतियों से उस गंदगी से हमें उसको निकालने की जरूरत है। और वही है सच्ची मित्रता जो हमें जो सही मार्ग देती है। यदि हम अपने दोस्तों को सही मार्ग दे रहे हैं तो हम दूसरों के लिए सच्चे मित्र हैं। और यदि हमारे पास ऐसे मित्र हैं जो हमें सही मार्ग दिखा रहे हैं तो वो सच्चे हैं। और यदि हमारे मित्र हमारे गलती में हमें गलत नहीं बोल रहे हैं पर हम शाबाशी दे रहे हैं तो इसका मतलब वो मित्र सही नहीं है। हमें सावधान रहने की जरूरत है। और तीसरी बात, जो एक सच्चा मित्र होता है वो होता है वो सच्चा मित्र कठिन समय में साथ खड़ा रहता है। A true friend stand in difficult times. सच्चा मित्र कठिन समय में साथ खड़ा रहता है। किस समय में? कठिन समय में। हो सकता है कि जब आप बर्थडे मना रहे हो, अपने फ्रेंड को फोन करो, हो सकता है वो किसी कारण से बिजी है, नहीं आ पाया है, किसी परिस्थिति फंस गया पर नहीं आ पाया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर यदि आप उसके अपोजिट हम जाए, यदि आप सपोज आपके साथ कोई घटना घट जाती है, आप कहीं गिर जाते हो, आपको चोट लग जाती है या आपको कहीं जाना है, आप पहुंच नहीं पा रहे हैं और ऐसा आपके कठिन समय है जब आप उस प्रॉब्लम को स्वयं सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में आप अपने मित्र को कॉल कर रहे हैं और आपका मित्र उस कठिन परिस्थिति में आपके पास आ जाए और आपके कंधे पे हाथ रखे और कहे मैं हूँ, बोल मैं क्या कर सकता हूँ, मैं करूंगा, वो आपके साथ खड़ा हो जाए, मैं हूँ, मैं हर तरीके से तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, तुझे जो जरूरत है मैं उसको कोशिश करूंगा तेरे लिए पूरा करने की, जो हेल्प तुझे चाहिए वो मैं करूंगा। वो होता है सच्चा मित्र। सच्चा मित्र ये नहीं कि नहीं हमारे पास खुशियां हैं, हम हमारे पास सुंदरता है, हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास क्वालिटी है, स्किल्स हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो वो हमारे पास है। और जैसे ही हम थोड़े डाउन हुए, चाहे हम फाइनेंशियली डाउन हो, चाहे हम आत्मीय रूप से थोड़ा डाउन हो गए, या हमारी खूबसूरती जाती रहे, या हमारा टैलेंट हमारे अंदर उतना ना रहे जैसा पहला था, तो हमारे मित्र क्या हो जाए, हमसे दूर हो जाए। वो सच्चे मित्र नहीं होते। सच्चे मित्र हर कठिन परिस्थितियों में, उन कठिन परिस्थितियों में जब हम सब छोड़ देते हैं तब वो हमारे साथ रहते हैं। ये ऐसा देखा गया है कई बार, जो हमारे सगे, जो हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पड़ोसी हैं, कई बार वो भूल जाते हैं, वो हम कठिन परिस्थिति आई वो हमको छोड़ देते हैं। वो सोचते रहे नहीं ऐसा ना हो कि अरे तंगी चले के पैसा ना मांगना शुरू कर दे, अरे इसके पास ये नहीं है, ये ना करना शुरू कर दे, हमारे घर ना आ जाए। लेकिन एक सच्चा मित्र ऐसा नहीं सोचता है। सच्चा मित्र सोचता है कि मैं इसकी कैसे हेल्प कर दूं। और वही सच्चा मित्र है जो कठिन परिस्थिति में कहे कि मैं तेरे साथ हूँ, मेरे पास रहे, मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूँ। वो है सच्चा मित्र। क्योंकि यदि हम देखें सवोपदेशक पुस्तक, उसको हम देखेंगे उसका 4वां अध्याय,
वहां पे बड़े सुंदर तरीके से 9 और 10 पद में परमेश्वर का दास कहता है कि एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। या क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे, तो उसको उसको कोई उठाने वाला ना हो। हकीकत बात है, यदि यदि एक सच्चा मित्र हमारे पास है और हम गिरे हैं, तो हमारे पास एक ऐसा मित्र होना चाहिए कि वो हमें उठा सके। हम किसी के ऐसे मित्र होने चाहिए, यदि हमारा मित्र परिस्थिति में गलत परिस्थिति फंसा हुआ है या कठिन समय में फंसा हुआ है, तो वो क्या कर सके, हमको उठा सके। ये बड़ा एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी। पहले शमूएल उसका 18 अध्याय उसके 1 पद से यदि हम पढ़ते हैं, वो बड़ी बड़ी अच्छी सुंदर सी एक स्टोरी है जोनातन योनातन जो जोनातन जो था फर्स्ट शमूएल चैप्टर 18 वर्स 1 में। जोनाथन कैसा था, जब भी हम देखते हैं शाऊल जो था, जोनाथन का पिता राजा शाऊल, वो क्या कर रहा था, शाऊल डेविड के पीछे पड़ा होता, दाऊद के पीछे पड़ा था उसे मारने के लिए। वो मौका देखता था कि कब उसको मार डाले, कब उसको मारे, कब मौका मिले उसको मैं मार डालूं। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से दाऊद ने गोलियत को मारा था, किस प्रकार से जो प्रजा थी वो क्या कर रही थी, दाऊद की जय जयकार कर रही थी, दाऊद को वो हुस्न नारे लगाई थी कि दाऊद की जो राजा है, शाऊल ने तो हजारों को मारा है और दाऊद ने लाखों को मारा है। तो हकीकत बात है ये। और जब ये सब चीजें देखते हुए उसको बड़ी चिढ़ हो गई शाऊल को, और शाऊल राजा जो था वो दाऊद के पीछे पड़ गए थे उसको नाश कर दूं। लेकिन वहां पर उसका खुद का बेटा जोनाथन जिसका नाम था, वो खुद आकर के क्या बन गया, दाऊद का फ्रेंड बन गया, उसका दोस्त बन गया और उससे संभालता। एक पद में लिखा है, जब वह शाऊल से बातें कर चुका, तब योनातन का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातन उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। हालेलुया। इसको दाऊद को प्यार करने लगा। ये था सच्चा मित्र। और जब इसको हम पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे, तो कितनी बार जो था वो योनातन ने बचाया है दाऊद को। उसने देखा कि हाँ मेरे पिता ने जिस प्रकार से योजनाएं बनाई है दाऊद को मारने के लिए, वो हमेशा उसको आगाह करता रहा, नहीं आपको क्या करते, उसको वार्निंग देता रहा, नहीं तू आना नहीं तो मेरे पिता तुझे मार देगा। उसने ऐसी योजनाएं बनाई है, उसने वैसा किया हुआ है। वो होता है सच्चा मित्र, जो हमारे कठिन समय में हमारे साथ खड़ा होता है। अब सवाल ये उठता है कि हमारा सच्चा मित्र कौन है? हमारा सच्चा मित्र कौन है? ये संसार के जो मित्र होते मेरे प्रिय भाई बहनों, ये हमें धोखा दे सकते हैं। They can deceive you at any time. देखिए, जो हमारा जो सच्चा मित्र है, वो है यीशु मसीह। जीसस इज द ग्रेटेस्ट ट्रू फ्रेंड। यीशु मसीह सबसे महान और एक सच्चा मित्र है। संसार के लोग, मैंने देखा है, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि मैं अपने अनुभव से इस बात को कह सकती हूँ कि ये बस सच है कि कहते हैं कि ऐसे मनुष्य हैं, ऐसे हमारे मित्र बनते हैं जो हमारे कठिन समय हमारे साथ नहीं रहते, वो हमसे दूर हो जाते हैं। पर जो सच्चा मित्र वही होता है जो हमारे साथ रहता है, और वो सच्चा मित्र है यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या सबसे महान मित्र है। यदि हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और उसके हम देखेंगे 14 और 15 पद में हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का दास साफ बड़े सुंदर तरीके से बता रहा है। क्या बता रहा है? वो कहता है कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। और अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वे तुम्हें बता दी है। हालेलुया। आपको पता है, जो एक मित्र होता है उसके साथ हम सब कुछ शेयर करते हैं। और एक सच्चा मित्र जो होता है उसके साथ हम कुछ भी शेयर करने से पहले हम सोचते नहीं है। जो हमारे हृदय में आता है हम बता देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे जो सारे सीक्रेट्स हैं, हमारे जो गुप्त बातें हैं, जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो हम मित्र से शेयर कर सकते हैं। उस सच्चे मित्र से जो संकट में हमारे साथ रहता है, हर कठिन परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहता है, जो हमें सही मार्ग दिखाता है, उस मित्र से हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि वो बातें हम अपने भाई से नहीं बता सकते, बहन से नहीं बता सकते, माता पिता से नहीं बता सकते हैं। वो बातें हम अपने हस्बैंड को नहीं बता सकते, अपने पति को नहीं बता सकते हैं। वो बातें हम अपने दोस्त को बता सकते हैं, और वो सच्चा दोस्त है हमारा यीशु मसीह। इसलिए यीशु ने कहा, मैं तुम्हें दास नहीं कहता, मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ।
क्योंकि जो दास होता है वो मालिक से डरता है, और जब मालिक से डर में वो कुछ बता नहीं पाएगा, उसको वो कष्ट में रहता है। वो सोचता है अगर मित्र ये यदि मैं अपने मालिक से कुछ कहूंगा तो मेरे मालिक क्या सोचेगा, मेरे मालिक मुझे कहीं मुझे निकाल ना दे, मुझे सजा ना सुना दे, कहीं मुझे घर ना बिठा दे, बहुत सारी चीजें हैं। वो कहीं कहने लगे अरे तेरी हिम्मत कैसे मुझसे ये सब शेयर करने की। लेकिन जो सच्चा मित्र है वो बड़े ही पेशेंटली, बड़े धैर्य पूर्वक हमें सारी बातें सुनता है, और न सिर्फ सुनता परंतु उसको सीक्रेट रखता है। वो बातें तुम्हारी और तुम्हारे मित्र की बीच की रहती हैं। वैसे ही हमारा वो सच्चा मित्र कौन है, वो है यीशु मसीह। अब जब जब वो यीशु हमारा मित्र है तो हमें जो भी कष्ट है, जो परेशानी है, जो बताना चाहते हैं, जो उससे कहना चाहते हैं, जो हमारी शिकायतें हैं, हमसे लड़ना चाहते हैं, शिकायत करना चाहते हैं, कंप्लेन करना चाहते हैं, अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, उसके साथ आंसू बहाना चाहते हैं, उसके साथ समय बिताना चाहते हैं, उसके साथ बिताइए, उससे कहिए। यस, वो कभी भी किसी से बताएगा नहीं, मेरे प्रिय भाई बहन, वो किसी से शेयर नहीं करेगा। वो आपकी बातों को धीरे बड़े धीरे से सुनेगा, और फिर वो जब समय आएगा तो जब वो परिस्थिति आपके पास आएगी वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा। जब आपको जरूरत होगी, कि जब आप अकेले होंगे, जब आप लगेगा कि अब मेरे साथ कोई नहीं है, तब वो आपके साथ कहेगा मैं हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो है एक सच्चा मित्र। क्योंकि यदि हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 19वें पद में यहाँ परमेश्वर का जो वचन है हमें बड़े कहता है कि मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और वो कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य मसूल लेने वालों और पापियों का मित्र है, पर ज्ञान और अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। जब यीशु मसीह संसार में थे उस समय पर भी उसने ये नहीं देखा कि कौन कैसे क्या कर रहा है। वो सामने स्त्री ना के साथ गया, उसने बातचीत करी, वो जो चुंगी ले लोग पास उसने खाया पिया। और इस बात को देखते हुए लोग क्या सोचते थे, अरे वो कहते थे अरे ये तो पियक्कड़ जो लोग हैं उनका मित्र है, ये तो चुंगी लेने वालों का मित्र है, मसूल लेने वालों का मित्र है, ये तो पापियों का मित्र है। और वचन बताता है, वचन कहता है रोमियो 3:30 सबने पाप किया है। हम क्या है, हम पापी है, हम मनुष्य क्या है, पापी ही है। वो हमसे प्रेम करता है, वो मुझसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपका मित्र बनना चाहता है, वो आपका मित्र है। आप उसको अपना मित्र के रूप में उसको ग्रहण करके उससे क्या करना है, उसको उसको हम उसको सारी बातें बोल करके देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों। देखिए कि वो कैसे आपकी सारी समस्या को सॉल्व कर देगा। किसी से कहने की जरूरत नहीं, किसी से रोने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं सोचती शायद आपकी प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर सकता है सिवाय यीशु मसीह के। यीशु है जो आपका सच्चा मित्र है, और वो आपकी सारी समस्याओं का हल निकाल सकता है। इसलिए हमें बड़ी सोच समझ के जो हमें मित्र को सोच समझ कर चुनना चाहिए ना। We need to choose friend wisely। बुद्धिमानी के साथ में फ्रेंड चुनने की आवश्यकता है। जब हम संसारिक यदि हम फ्रेंड चुन रहे हैं तो भी हमें बड़ी सोच समझ के हमें चुनना है कि हमारे दोस्त कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे है, उनका कैरेक्टर कैसा, उसका चाल चलन कैसा, वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या नहीं करते। वैसे ही जब हम यीशु को अपने मित्र बनाते हैं तो हमें ये भी सोचना है कि हाँ हमें यीशु हमारा मित्र है, हमें उस सच्चे मित्र को चुनने की आवश्यकता है। एक पद में पढ़ना चाहूंगी, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, और वहाँ पे परमेश्वर का जो दास है वो बड़ी सुंदर तरीके से हमें बताता है और उनसे क्या कहता है, हम इस बात को देख लेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसका 33वां पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए हमें जो फ्रेंड है, जो हमें बड़ी सोच समझ के बड़े ही बुद्धिमान से हमें उसको चूज करने की जरूरत है। क्योंकि ऐसे लोग हैं, ऐसे दोस्ती बढ़ाते हैं, हमारे साथ दोस्ती बढ़ाएंगे और फिर क्या करेंगे, हमको बुरी संगति में लेकर के जाएंगे। हम यदि अच्छे चल रहे हैं वो हमें बुराई कर ले जाएंगे। सिगरेट नहीं पी रहे हैं, कहेंगे थोड़ा सुट्टा लगा लो, कोई बात नहीं है। हम गुटखा नहीं खा, हमारा फ्रेंड ऐसा मिल गया तो कहेंगे गुटखा खा लो। वो हमें जहाँ सही मार्ग पे चले तो वो हमें गलत मार्ग पे लेके जाएगा यदि हमारे फ्रेंड सही नहीं है। क्योंकि हम कितने भी अच्छे होगी, सब अच्छा बताता है कि जो बुरी संगति वो अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। इसलिए हमें जो दोस्त है वो बड़ी सोच समझ कर करने की आवश्यकता है। क्योंकि भजन संहिता यदि हम पढ़ते हैं वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि कहते हैं कि धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ठट्ठा करने वालों की मंडी में बैठता है, परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न है और उसी की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान किए रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम बड़ी सोच समझ के हमें
चूज करने की जरूरत है, हमें दोस्त ढूंढने की जरूरत है कि हमारा सच्चा दोस्त कौन है, ये हमें चूज करना है। एक आखिरी वचन मैं पढ़ के समाप्त करूंगी और वो है नीति वचन 13 ना, प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 20 में लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। यदि हम चाहते हैं कि हम बुद्धिमान हों, यदि हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, हमारा सही मार्ग पर चले, हमारा जीवन उज्जवल हो, तो हमें क्या करना है? बुद्धिमानों की संगति करनी है, अर्थात बुद्धिमान फ्रेंड्स की संगति करनी है जब हम संसारिक रूप में है, और आत्मिक रूप से हमें उस बुद्धिमान, उस परमेश्वर को चूज करने की जरूरत है, यीशु को अपना फ्रेंड बनाने की जरूरत है। जब आपकी कोई नहीं सुन रहा है तब यीशु आपकी सुनेगा, वो आपका मित्र है, वो हमेशा आपका मित्र रहेगा, और वो ऐसा मित्र है जो आपको कभी भी ना छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा। इसलिए आइए उस मित्र को अपने हृदय में इनवाइट कीजिए, उससे कहिए, मित्र हे मित्र मेरे पास आ, मुझे तेरी दोस्ती की आवश्यकता है। देखिए वो आपके पास आएगा और वो आपके सारे कष्टों से आपको निकाल देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। और यदि आपके पास कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल सकते हैं, अपनी प्रार्थना को बता सकते हैं इसी पर, और मुझे आशा है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष देगा। जय यीशु। आइए हम प्रार्थना। हमारे जीवते अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आप जो महान अतिमान प्रभु हैं, हम प्रभु आपको धन्यवाद देना चाहते हैं इस वचन के लिए। तेरे आशीष को बोलते हैं राजा, हमारे सुनने वाले बहन भाइयों तेरे आशीष को बोलते हैं प्रभु। जो लोग सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उनको आशीष देना। यदि कोई बीमार है किसी भी तरीके से, आप इन्हें छुए और चंगाई दे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको सद्बुद्धि ज्ञान दे, ताकि ये सोच समझ के सच्चा मित्र जो तू है उसको चूज करे और तेरे वचन पर चलने वाले बने राजा। तो संभाले और आशीष दे। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना। जय मसीह।